तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी के Q4 रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंपनी ने अपने मार्च Q4 रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 17 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो रिजल्ट है आज के दिन में थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 22 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने जा रही है। और इसके लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो है 30 मई। 30 मई तक अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं आपके डीमेट अकाउंट में, तो आपको इस डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में अभी हमें केवल इन 3 सेक्शन पर ही फोकस करना है। पहला सेक्शन है मार्च 2025 का रिजल्ट, यानी कि ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन यानी कि 17 अप्रैल को डिक्लेयर किया है। सेकंड रिजल्ट है दिसंबर 2024 का रिजल्ट। थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। अभी हमें इन 3 सेक्शन पर ही फोकस करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी ये अमाउंट नजर आ रही है सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ में मेंशन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की रिवेन्यू कितनी हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ रुपए जनरेट हुए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 40,925 करोड़ रुपए जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में रिवेन्यू 41,764 करोड़ है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 37,923 करोड़ रुपए यहाँ पर जनरेट हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड जो है 7% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 1190 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर 859 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2729 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की जब अदर इनकम को हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो गिरती हुई नजर आई है। अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में। देखिए, कंपनी की जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम को ऐड करेंगे तो यहाँ पर निकलता है टोटल इनकम। इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 42,115 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 42,623 करोड़ है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 40,652 करोड़ देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की टोटल इनकम को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम में अराउंड 3% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ के खर्चे हुए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में 32,452 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 32,953 करोड़ के खर्चे हुए थे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 30,412 करोड़ के यहाँ पर खर्चे हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के खर्चों को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के खर्चों में 6% की तेजी देखने को मिली हुई है। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि कंपनी के रिवेन्यू में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हम यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं और जानते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 9,663 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 9,670 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 10,240 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का मुनाफा किया हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 7,038 करोड़ का मुनाफा किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 6,882 करोड़ का मुनाफा था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 7,975 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के जब हम मुनाफे को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 11% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। तो अभी तक हमने देखा कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला देखने को मिला हुआ है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 16 रुपये 94 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 16 रुपये 39 पैसे था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 19 रुपये 22 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ईपीएस को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है। एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें एक अच्छा खासा 7% का जंप देखने को मिला हुआ है। कंपनी की टोटल इनकम में यहाँ पर 3% का जंप देखने को मिला हुआ है। इसके विपरीत कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 5% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो 11% की गिरावट देखने को मिली हुई है। देखते हैं कल के दिन में यानी कि 18 अप्रैल के दिन में इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।